CH4 माही की सीक्रेट शादी। उधर आदित्य भी अपनी मीटिंग खत्म करके मॉल से निकला। जाने उसके मन में क्या ही चल रहा था, उसे अपनी दादी की बातें याद आने लगी कि उन्हें एक बहू चाहिए। आदित्य मन ही मन इस पर विचार कर रहा था। माही इस बात से अनजान कि उसकी लाइफ में तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान जो उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। अब आगे माही ऑफिस आई और अपने काम में लग गई। इधर आदित्य आज ऑफिस जल्दी आ गया था और उसका ध्यान काम पर नहीं था, वो तो माही के आने का इंतजार कर रहा था। माही अपनी फ्लो पर काम कर रही थी, तभी उसका टेलीकॉम बजा तो उधर से आवाज आई, हेलो माही। माही ने जैसे ही सुना उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। उधर से आदित्य बोला, कम टू माई कैबिन। माही ने बोला, ओके सर। माही 27th फ्लोर पर आई और आदित्य के कैबिन के पास आके खड़ी हो गई। आदित्य बोला, कम इन। तभी माही अंदर आई और बोली, सर आपने बुलाया। आदित्य बोला, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। माही ने बोला, ओके सर, बोलिए आपको क्या बात करनी है। तभी आदित्य ने मैरिज पेपर उसके आगे किए और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जैसे ही माही ने ये सब सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। इतने में आदित्य बोला, ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसके साथ साथ ये सीक्रेट भी रहेगी। माही तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसके शादी को लेकर इतने सपने थे जो आज उसे टूटते नजर आ रहे थे। आदित्य ने बोला, तुम्हारे पास बस आज का टाइम है, इन पेपर पे साइन कर देना। इधर माही अपने परिवार के बारे में सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा। आदित्य ने माही की मर्जी पूछी तक नहीं, बस उसके सामने पेपर रख दिए। आदित्य फिर बोला, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी वरना तुम्हें पता नहीं है आदित्य राजपूत क्या कर सकता है। तुम्हारे पापा की छोटी सी दुकान है, मैं चाहूँ तो आज ही वो दुकान खरीद सकता हूँ और तुम्हारे भाई और बहन भी तो स्कूल जाते हैं, तुम चाहो तो। इतने में माही की आवाज आती है, नो सर प्लीज उन्हें कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। आदित्य बोला, गुड, और एक डेविल स्माइल दी। माही ने साइन कर दिए और आदित्य ने पहले ही किए हुए थे। माही आज अपनी किस्मत पर रो रही थी, उसने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ ऐसा हुआ। आदित्य माही से बोलता है, कल से तुम मेरे घर रहोगी और किसी को भी हमारी शादी के बारे में मत बताना, इट्स अ सीक्रेट। माही ने कोई जवाब नहीं दिया और कैबिन से चल गई। डर उसे इस बात का था कि वो अपने घर पर क्या कहेगी कि उसकी शादी हो गई। माही तो जैसे टूट चुकी थी, उसकी लाइफ में उसकी मम्मी के अलावा कोई नहीं था जिससे वो मन की बातें शेयर कर सके। आज वो अपनी मम्मी से बात करने में भी घबरा रही थी। आदित्य का घर। आदित्य अपने घर आता है और सीधा अपने रूम में जाता है और अपने रूम में आके सीधा शावर लेने जाता है। वो अपने आप से बहुत गुस्सा था कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद आदित्य को भी एहसास नहीं था कि उसके मन में माही के लिए फीलिंग्स आनेगी है, लेकिन वो इस बात से अनजान था। इधर माही अपने घर पहुंची और उसकी हिम्मत नहीं हार रही थी अपने घर पर बात करने की। इधर माही के मम्मी पापा पूरी फैमिली बैठ के डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद माही न बोलना स्टार्ट किया कि मम्मी पापा मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। उसके पेरेंट्स बोले, बेटा बोलो। तभी माही बोली कि मैंने शादी कर ली। इतना सुनते ही माही के पापा ने माही के टापर मारा, माही के पैर लड़खड़ा गए और तभी उसे दो मजबूत हाथों ने पकड़ा। आदित्य माही के घर पहुंच चुका था। इतने में माही के पापा बोले, तुम कौन हो। तभी आदित्य भी बोला, जिस पे आप हाथ उठा रहे हैं वो मेरी पत्नी है। माही के पापा बोले, और ये मेरी बेटी है और मैं इससे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ, निकल जा मेरे घर से और अपनी शकल मुझे मत दिखाना कभी। इतना बोल के माही के पापा अंदर चले गए। माही उनके पीछे भागी, पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती, माँ और पापा को समझाए। तभी माही की बहन बोली, और कराओ नौकरी। माही बस सबको देख रही थी और अपने घर को जिसे उसे अब छोड़ के जाना था वो अपने रूम में आए, अपने कपड़े पैक किए और आदित्य के साथ निकल गई। माही की आंखें रो रो कर सूज गई थी।
और घर से निकलने से पहले उसने पीछे मुड़ के अपने घर को देखा और आदित्य के साथ गाड़ी में के निकल गए। माही का रोना बंद नहीं हो रहा था, आदित्य उसके रोने से इरिटेट हो रहा था। आदित्य ने चिल्लाकर बोला, स्टॉप क्राइंग सिली गर्ल, रोना बंद करो। इतना सुनते ही माही का रोना बंद हो गया और वो बाहर की तरफ देखने लगी। आदित्य की गाड़ी घर तक आ गई थी, लेकिन घर ना जाके उसने गाड़ी को घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ लिया। आदित्य माही को अपने हिडन प्लेस लेकर आया, वहां उसके अलावा कोई नहीं जाता था। माही उसकी लाइफ की पहली ऐसी इंसान थी जो आदित्य के हिडन प्लेस आई थी। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और अंदर जाने लगा। माही बस उसे जाते हुए देख रही थी। वो भी उसके पीछे पीछे आए और आदित्य के पीछे चलने लगी। माही जैसे ही अंदर आए उसने देखा वो घर इतना सुंदर था जैसे किसी राजा का घर होता है। वो घर को देख रही थी, इतने में आदित्य की आवाज आए, माही मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। माही को डर लग रहा था कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला उसके साथ, वो अपने आप में खोई ही थी। इतने में आदित्य की आवाज आए, माही तुमने सुना नहीं, मैंने कुछ बोला है तुमसे। माही भागते हुए आदित्य के पीछे गई। जैसे ही वो आदित्य के रूम में पहुंची उसकी नजर रूम पर गई। उसका रूम किसी डार्क रूम से कम नहीं था, बहुत अंधेरा था रूम में। माही एक एक कदम बहुत धीरे से बढ़ा रही थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। आदित्य बोला, माही यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही ने नीचे देखते हुए ही बोला, जी सर। आदित्य बोला, कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। फर्स्ट ये कि कल मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा तो दादी को इस बारे में कुछ नहीं बीटोगी, इनफैक्ट किसी को भी कुछ नहीं बीटोगी। गॉट इट? माही ने हाँ में सर हिलाया और बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने मुझसे शादी क्यों की? आदित्य बोला, तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा। माही ने हम बोला और उठने लगी। तभी आदित्य बोला, जाओ चेंज कर लो और बेड पर सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना बोल आदित्य निकल जाता है और माही बस उसे जाते देखती रहती है। माही ने जो अभी तक आपने आंसू रोक के रखे थे वो बह जाते हैं। माही वॉशरूम जाती है और चेंज करके बेड पे लेट जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगती है और उसे नींद आ जाती है। इधर आदित्य ये सोच रहा था कि उसने माही को ही क्यों चूज किया। आदित्य को इतने में एक कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है।